एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच की रफ्तार में। जैसे कि आपसे वादा किया था कि मिलवाएंगे मिस्टर आकाशदीप मलिक जी से। आइए आपको रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। कैसे आप? सर जब भी हम आपके पास आते हैं तो कोई ना कोई आप समस्या का समाधान जल्द से जल्द करते हैं। इसकी क्या वजह है ये बताइए सबसे पहले। मुझे लगता है आप मुझे फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं उसकी वजह है, आप जितनी जल्दी फटाफट सॉल्यूशन करते हैं, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी आसपास मेरी नजर में तो ऐसे वकालत या वकील कोई है नहीं। देखिए, मेरे जैसे इस समाज में, यहाँ पे इन अदालतों में मेरे जैसे काफ़ी वकील हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। और सच्चाई ये है कि हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, और रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर जो क्लाइंट आता है वो हताश होता है। हताश होने के बाद वो उसको ऐसा लगता है कि मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिलता। देखो, आप हम लोगों को वो पैसे भी देते हैं जिसको हम फीस कहते हैं, तो हमारा एक नैतिक के साथ साथ सामाजिक एक दायित्व भी तो बनता है ना कि हम जिसके लिए समाधान किया क्या है, पूरी जानकारी बताइए आप। इसमें रिपोर्टर साहब, ये जो प्रॉपर्टी थी ये कीर्तिनगर में सिचुएटेड है, और कीर्तिनगर में सिचुएटेड होने के बाद इस प्रॉपर्टी को 2018 में किराए पे दिया था, 2016 में मेरे क्लाइंट ने। और 2016 से लेके 2017-18 तक उसने किराया कभी रोक के, कभी कॉर्पोरेशन से, कैसे भी करके आदमी कॉपरेट करता है किसी की मजबूरी समझते हुए। जब वो 2018 तक किराया देने में असमर्थ रहे, पूरी तरह से कभी प्रॉपर नहीं दे पाते थे, तो उसने, जाहिर सी बात है, उसने कहा जी आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, आप कहीं और शिफ्ट कर जाओ, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दूंगा। तब यहाँ पे ना इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी वहां पे आती है, क्योंकि इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी ये होती है कि ये पिछले मकान मालिक को ठग के आते हैं और नया मकान ऐसा ढूंढते हैं जिसकी हैसियत हो, जो मकान मालिक जो है ना सॉलिड हो पैसे से, बैकग्राउंड से, ताकि इनकी इलीगल डिमांड्स को वो फिलफिल कर सके। मतलब पहले से प्री प्लान होता है। प्री प्लान होता है, ये सब कुछ प्री प्लान होता है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है। और ये हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनका काम ही यही है, मकान किराए पे लेना, बाद में ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल करके उसका जितना टाइम भी उस किराए पे मकान में रहते हैं, व्यापार इधर अपना कोर्ट में आने के बाद उतने टाइम के तो वैसे किराया नहीं देते, उससे पहले भी नहीं देते। 2-2.5 साल किराया फ्री में चला गया जी, और उसके बाद जो है 10-20 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं। 10-20 लाख रुपए की डिमांड, कई लोग जो कोर्टों में नहीं जाना चाहते, जो हरास नहीं होना चाहते, देखिए टाइम तो लगता है कोर्टों में। आप ये कहना चाहते हैं कुछ लोगों ने ये बिजनेस बना रखा है? यस, एब्सोल्युटली। कुछ लोगों ने नहीं, यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ उनका बिजनेस ही नहीं है, ये व्यापार है उनके लिए। ये उनके लिए जो है वो नहीं है कि उनके लिए उनको अकोमोडेशन चाहिए अपने रहने के लिए, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। ये बिजनेस है उनका, इस तरह का वो बिजनेस चला रहे। ये अच्छे खासे एरिया में जाके मकान लेते हैं, महंगे से महंगे किराए पे लेते हैं, महीने 2 महीने बाद उसको जो है ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर उससे मोटी डिमांड करते हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज जो महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि जो लेडीज होती है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो लेडीज कई बार औरत होने का अपना गलत फायदा भी उठाती है। हाँ बिल्कुल सर, इसमें ज्यादातर जो है लेडीज अपने हस्बैंड के साथ जो है अपने नाम पे टेनेंट प्रेमाइसिस को एग्रीमेंट बनवा लेती हैं। अब देखिए, लेडीज की समाज में इज्जत भी बहुत है। हमारे सारे आपके घर में जो है लेडीज की जो है पूरी मॉडेस्टी बनी हुई है, तो हम लोग थोड़ा सा देखो, जहाँ लेडीज आ जाती है ना उस मामले में कोई भी हिचकिचाता है, कोर्ट कचहरी करने में, थाना कचहरी करने में सारे हिचकिचाते हैं। तो लेडीज को कई लोग होती है तो आदमी डर डरा के पैसे दे भी देता है। बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो यहाँ पे मुकदमे नहीं लड़ते, वो लोग पैसे दे के खाली करा लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं लगता। क्योंकि जब आपको कानून के दायरे में आप आते हो या कानूनी किसी तरह की प्रक्रिया चाहते हो तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, जो लोग, मान लीजिए मैं हूँ या कुछ और लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहते हैं और ठीक ठाक इनकम कमाना चाहते हैं, अगर वो किराए पे दे तो किन फायदों, मतलब उन किन बातों का ध्यान रखें कि मैं किराए पे देने से पहले? आप ये देखिए लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। मेरा मानना रिपोर्टर साहब ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ आप उनको उनका बैकग्राउंड भी वेरीफाई कराना चाहिए। अच्छा, वो रेंट एग्रीमेंट भी बनता है? हाँ, रेंट एग्रीमेंट भी बनता है, उसको आप बजाय नोटरीराइज कराने के प्रॉपर रजिस्टर्ड कराएं, और वो भी प्रॉपर रजिस्टर्ड कराने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, अच्छा उसका कौन से, यस, किराएदार को रखने से पहले आप सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन ना कराएं।
मेरा मानना यह है कि आप उसके बैकग्राउंड की भी वेरिफिकेशन कराएं, उसकी इनकम क्या है, वो आपका किराया दे सकता है नहीं दे सकता, थोड़ा वेरीफाई ये भी करें सामाजिक तौर पर। इससे क्या होगा, थोड़ी सी आसानी होगी। और अगर ये सारी चीजों के अकॉर्डिंगली अगर वो राइट कैंडिडेट निकलता है तो आप उसे किराए पे दे, अगर उसमें कोई त्रुटि नजर आ रही है तो उसको मना कर दे। एटलीस्ट कल को कोर्ट कचहरियों से बचता है आदमी। अच्छा, ये सॉल्यूशन क्या आपने करवा दिया है? हाँ, ये ऑलमोस्ट सोल्यूशन हो गया। हमने पहले अपना रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना जो है किराए एरियर्स ऑफ रेंट के ऊपर मुकदमा डाला था, जो कि हमारे को अदालत ने आदेश दिया कि 7.5 लाख रुपए किराया दे दो, जो कि इन्होंने अपील में गए और हाई कोर्ट में अपील में जाने के बाद इनकी जो है शिकस्त हुई। हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को मानते हुए इनको मकान भी खाली करने को कहा और मकान खाली करने के साथ पैसा देने को कहा। वहां से जी सर, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जो है इनको शर्मसार करते हुए, डांट लगाते हुए इनको वापस भेजा कि आप हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप वापस जाइए, अंडरटेकिंग दीजिए। जब ये लोग अपनी जो है इस तरह के शातिर बने से बाज नहीं आ रहे थे, फिर हमने इनकी कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, क्योंकि जो इन्होंने अपील में गए थे उसकी अवहेलना करने के चक्कर में हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, जिसके अंदर अदालत ने कल हमें कब्जा मिल गया। और कब्जा मिलने के बाद इन्होंने 2 महीने के अंदर हमारे को 9 लाख रुपए जो हमारे इंटरेस्ट निकलते हैं वो देने हैं, और उसके बावजूद भी इनको दोषी करार करते हुए हेल्ड गिल्टी की है इनकी कंटेम्प्ट में। और उसका फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है 9 तारीख के लिए, और 9 तारीख को आप आइएगा दोबारा, हम आपको एक बहुत अच्छा सा फैसला बताएंगे।